नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्मार्ट एसएस हाईटेक में। हम आज आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं आपके फार्मूलेज। क्या होते हैं? आपके फार्मूले। तो हम आपने पहले वीडियो में हमने आपको फार्मूले के बारे में बता चुके हैं। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है? समान आधार त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले दो शंकु हैं आपके पास। क्या है? दो शंकु हैं जिनकी त्रिज्याएं क्या हैं? आधार की त्रिज्याएं समान है और ऊंचाइयां कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। शंकु को उनके आधारों के अनुदिश, बेटा अनुदिश मतलब होता है उनके विपरीत दिशा में। क्या होता है? विपरीत दिशा में। जैसे कि ये हम मार्कर ले रखे हैं, तो एक मिनट, ये तो मार्कर ले रखे हैं, देखो ये भी और ये, अगर इसको हम ऐसे जोड़ देंगे तो विपरीत दिशा में जोड़ देंगे ना। कैसे जोड़ देंगे? विपरीत दिशा में। अगर ऐसे हैं, दोनों मार्कर एक ही दिशा में रखे हुए हैं, अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे क्या हो गए? एक ही दिशा में हो गए। अनुदिश मतलब होता है इनकी विपरीत दिशा में। क्या होता है? इनकी विपरीत दिशा में। इनको क्या किया हमने? विपरीत दिशा में अनुदिश जोड़ा जाता है। इस प्रकार बने आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। हम पहले बना लेते हैं जो हमारा आकार है। दो शंकु हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक। ये दो शंकु हो गए हमारे पास। इनकी ऊंचाइयां जो हैं, देखो इनकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। क्या है? 15 सेंटीमीटर है। एक का 15 है और एक का भी 15 सेंटीमीटर है। और इनके आधार की त्रिज्याएं कितनी है? 8 सेंटीमीटर ये है, 8 सेंटीमीटर ये है। तो व्यास क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और अगर देखा जाए इसका व्यास कितना है? व्यास 16 सेंटीमीटर, ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है इस प्रकार बने आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो डायग्राम है और दोनों क्या है? शंकु है। हम पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो इस प्रकार सॉल्यूशन, उम्मीद करते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर ना दिखे तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखो आकार में दो फिगर बने हुए हमारे, वो दोनों के शंकु हैं। तो क्या लिखेंगे? पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दूसरे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो आपको पता है तो दोनों की त्रिज्याएं, दोनों की ऊंचाइयां बराबर हैं, तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल। इसका भी होगा पाई आर एल और इसका भी होगा पाई आर एल। अब यहाँ पे देखो हमारे पास पाई दोनों में कॉमन है। क्या है? पाई आर की वैल्यू हमको पता है लेकिन एल की वैल्यू नहीं पता। तो एल की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। आपको पता है एल बराबर फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आपको पता है एच की वैल्यू, ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। क्या होता है? 225 प्लस आर कितना है? 8। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। अगर इन दोनों सबको ऐड करेंगे, 6 5 11, 6 2 8 1 9, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 5 4 9 होगा और 6 2 8 2, 289। अगर देखा जाए तो 289 किसका अंडर रूट है? वर्ग रूट है 13 का। किसका है भाई? 17 का।
इसका है 17 का, 17 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास? एल की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखो, हमको पाई का मान, सॉरी आर का मान इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, एल का मान दोनों जगह सेम है। तो हम ये करते हैं ना, दोनों को ऐड कर लेते हैं, हो जाएगा 2 पाई आर एल। 2 पाई की वैल्यू मत रखिए अभी, आर की वैल्यू क्या हमारे पास? त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर, और एल कितना है अभी? 17 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 17 सेंटीमीटर। 17 दूना 34 इंटू 8 इंटू पाई, 8 चौक 32 आया, 8 त्रिक 24, 24 3 कितना होता है? 27 पाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या? आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसमें आप पाई का मान रखना चाहो तो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको गुणा भाग थोड़ा करना पड़ेगा। 272 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 854.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी आप गुणा भाग करिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी इसको नोट करिए। देखो, ये जितने भी आपके क्वेश्चन हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, एक ऐसा चैप्टर है जिससे एग्जाम में 102% क्वेश्चन आना ही आना है। अगर एक नंबर ही क्वेश्चन, एक नंबर या फिर 2 नंबर या फिर 4 नंबर, एक क्वेश्चन 102% आएगा इससे। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, तो इससे हम क्वेश्चन 100% आएंगे। इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो भी चैप्टर होगा उसका वीडियो बना के डाल देंगे। बाकी ये क्वेश्चन आप नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम वर्क में देते हैं आपको, आप सभी को कमेंट में आंसर उसका बताना है। क्वेश्चन इसको मॉडिफाई कर लीजिए, r बराबर 3 रख दीजिए और ये 16 कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। ठीक है, हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, देखते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, विवेक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया। विवेक जो है बहुत ही दयालु इंसान है। इंसान ना कह के हम लड़का कहते हैं। विवेक बहुत दयालु लड़का है। उसका एक बगीचा है बड़ा सा। उसने देखा, 2-3 दिन देखा कि पक्षियां प्यासी रहती हैं, तो उसके लिए उसने क्या किया, एक स्नानागार बनवाया। पक्षी उसमें पानी पी सके, उसमें नहा सके। ठीक, जो कि आपको स्नानागार यहाँ पे दिख रहा होगा। जो स्नानागार है, स्नानागार बनवाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है। जिसका आकार क्या है? एक खोखले बेलन के जैसा है, जिसके ऊपर, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। देखो, इस ये हमारा क्या है? बेलन के आकार का है। इसके एक सिरे पर अर्धगोला बर्तन बना हुआ है भाई साहब। ठीक, बेलन की ऊंचाई, बेलन जो है, ये बेलन है, बेलन की ऊंचाई कितनी है? 1.45 मीटर है और इसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या क्या है? 30 सेंटीमीटर है। इस 25 स्नानागार की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। आ गए भाई को साहब क्वेश्चन, बहुत दमदार क्वेश्चन है। सिर्फ एक बार आप समझिए इसको बस। देखो, हमारे पास जो 25 स्नानागार बना हुआ है वो कैसा है? एक बेलन है, बेलन के ऊपर एक अर्धगोलाकार बना हुआ है, अर्धगोला से बना हुआ है। उसके अंदर उस, मान लिया, देखो ये हमारा क्या बना हुआ है? ये बेलन बना हुआ है।
बेलन के इतने में हमने ये स्नानागार बना दिया, इसमें पानी भर दिया आराम से। तो पक्षियां हमारी जो होती हैं गर्मी के मौसम में देखो बहुत प्यासी, कभी कभी ऐसा होता है कि पक्षियों को पानी ना मिलने की वजह से वो अपना जान खो देती है। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ क्योंकि विवेक भाई ने एक स्नानागार बनवा दिया है, इसमें जल भरा हुआ है, पक्षियां आके पानी पी सकती हैं और नहा भी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो विवेक भाई शुक्रिया। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। अर्धगोला है और हमारे पास एक है, सॉरी बेलन होगा बेटा, बेलन, ठीक। जो अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या क्या है, बेलन की भी 30 सेंटीमीटर होगी। अगर देखा जाए बेलन की ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। भाई साहब माहौल बन गया, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ और यहाँ पे मीटर में। इसकी त्रिज्या तो सेंटीमीटर में है लेकिन ऊंचाई क्या है, मीटर में है। या तो हम दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या फिर दोनों को मीटर में परिवर्तित करें। तो हम देखते हैं ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, एक ही है जो मीटर में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता है क्या पता है, नहीं पता होगा तो हम बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ बताएं, यहाँ बताते हैं। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो भाई साहब 1.45 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, भाई 100 से गुणा कर देंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1.45 इंटू 100, 2 जीरो है, 0.20 बाद चला जाएगा, 145 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई हमारी, h बराबर हो गया, क्या हो गया, h बराबर हो गया। ठीक, अब सब हमारा सेंटीमीटर में आ गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हमको इस स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गले में थोड़ा हिचकिच है, विक्स की गोली लेते हैं। तो देखो इस स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, हमारे पास क्या है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, हमारे पास दो चीज है, क्या क्या, एक है अर्धगोला और एक क्या है, बेलन। तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। आपको पता होगा, क्या पता होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वॉल्यूम रख देते हैं। देखो कॉमन क्या है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे है, 2 कॉमन कर लेते हैं। बिल्कुल भाई साहब, 2 कॉमन कर लिया, पाई यहाँ पे, पाई यहाँ भी है, पाई कॉमन कर लिया। देखो आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, और दोनों क्या त्रिज्याएं बराबर हैं, तुम आर भी कॉमन कर लेते हैं। तो कहते हो सब, तो सर जी सब कॉमन कर लिए तो बचा क्या है, बचा है भाई साहब देखो एच भाई साहब बचे हुए हैं, और यहाँ पे क्या है, हमने एक आर कॉमन किया तो एक आर बचा हुआ है, ये आर हो गया। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, 2 पाई की वैल्यू कटेगा, नहीं कटेगा भाई साहब, मत रखो भी। 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू कितनी है 145 प्लस आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। ठीक, 2 पाई 20 30 दूना 60, क्या हो जाएगा 60 पाई, ब्रैकेट में क्या बचा 4 3 7, 175, कितना हो जाएगा 175, शायद कट जाएगा 7 से, कट जाएगा भाई साहब, 60 गुणे 20 बटे सॉरी 22/7 गुणे 175, देखो कटेगा, कट जाएगा, 7 दूनी 14, 15 16 17, 3 बचा 35, 7 बचे 35।
तो फाइनल हमारे पास बचा कि हमारा 22 इंटू 25। अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा, 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। ये तो सेंटीमीटर में आया। अगर आप चाहते हैं, अरे आप तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको मीटर में कन्वर्ट करिए। काय में कन्वर्ट करिए, मीटर में कन्वर्ट करिए। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हम बोलेंगे 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आप बता देंगे 10,000 सेंट। क्या क्या बता देंगे, 10,000। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में आया हुआ है 33,000। तो आपको इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से भाग देना पड़ेगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो बचेगा, आ जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। यही आपका आ जाएगा स्नानागार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। तो इसको आप नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो दोनों क्वेश्चन आपको बताया था वो समझ में आ गए होंगे। तो इसी तीसरा क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन कह रहा 14 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन में से अधिकतम माप। अधिकतम माप मतलब ये होता है कि आप जैसे ये घन बनाया, ठीक, अब इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा शंकु आ सकता है हमारा, ठीक। अधिकतम माप मतलब ये होता है कि दोनों किनारे आपके छुए रहे, ठीक। मतलब इसका कि जितना इसका इसकी लंबाई जितनी है उतनी इसकी भी लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। अधिकतम माप का एक शंकु काट कर निकाल लिया जाता है। एक शंकु को काट के क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है। इस शंकु पर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप क्या क्या निकालेंगे, पहले तो ये वक्र पृष्ठ निकालेंगे और क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। जब आधार और वक्र पृष्ठ ऐड कर देंगे तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा शंकु को काट कर निकाल लेने के बाद शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, आपने शंकु तो काट के निकाल लिया, अब शंकु काट के निकालने के बाद जो बचा हुआ है, जो पदार्थ बचा हुआ है, जितना भाग बचा हुआ है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं, देखते हैं। देखो, यहाँ पे आपके पास दो डायग्राम है, एक तो है घन और दूसरा क्या है आपके पास, शंकु। घन की भुजा क्या है आपके पास बेटा, 14 सेंटीमीटर। और शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, इसके भुजा के आधी, भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। भुजा है 14 सेंटीमीटर, भुजा की आधी त्रिज्या हो जाएगी, मतलब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई इसकी भुजा के बराबर, मतलब 14 सेंटीमीटर, क्योंकि जो हमारा शंकु बना हुआ है वो पूरे मॉडल के बराबर ही है, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमको सबसे पहले निकालना होगा इस शंकु का आधार। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, 22/7। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अब क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखो, इसका शंकु का वक्र पृष्ठ या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। अब बात फंसती है यहाँ पे, आपको त्रिज्या भी पता है, ऊंचाई भी पता है, लेकिन एल नहीं पता। एल निकाल लेते हैं। एल निकालने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास √h² + r²। एल इक्वल टू
देखो h की वैल्यू क्या है 14, तो आपको पता होना चाहिए 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, क्या होता है 196 प्लस r कितना 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9 6 15 9 4 13 9 4 13 14 ठीक, तो 245 कितना आ जाएगा 245 245 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7√5, कितना आ जाएगा 7√5 7√5 सेंटीमीटर। तुम रख देते हैं यहाँ पे, तो वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू है 7 इंटू एल की वैल्यू क्या निकाला अभी हमने 7√5, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचे क्या हमारे पास 22 ब्रैकेट में 7√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या आ गया शंकु का वक्र पृष्ठ। अब आपको निकालना होगा क्या ठोस का क्षेत्रफल। ठोस यहाँ पे क्या है, ठोस हमारा घन, क्या है घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है ठोस का क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ ज्यादातर पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए ज्यादा सही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। क्या होता है 6a²। तो आपको पता है 6a की वैल्यू आपको पता है कितना 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 कितना होता है 196, 196 इंटू 6 इक्वल टू छह का 36, 3 बचा 6 9 54, 55 56 57, 57 के साथ हासिल 5 आया, 6 का नम 6 6 5 11 11 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको पता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, शंकु का वक्र पृष्ठ आ गया, शंकु का आधार आ गया। अब निकालना क्या भाई साहब, जो घन आपका था, क्या जो घन था, घन से आपने क्या निकाल लिया बेलन को निकाल लिया। बेलन को काट के जब निकाल लोगे तो क्या बचेगा, इस पूरे घन के से इस पूरे घन से आप बेलन का संपूर्ण पृष्ठ घटा दीजिए, उतना ही आपका आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे आप बताते हैं, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करोगे आप, पहले तो इक्वल टू घन का आयतन गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब। सबसे पहले आप करोगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घटा दोगे आप क्या आधार का क्षेत्रफल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या निकालोगे आप, शंकु के आधार का क्षेत्रफल घटा दोगे। आपको यहाँ पे सब की वैल्यू पता है, हाँ पता भाई साहब। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया आपके पास 1176 प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठीय या फिर वक्र पृष्ठ कितना है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 54 √5। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 154√5 आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस शंकु का आधार, शंकु का आधार कितना है 154 सेंटीमीटर, इससे घटा दीजिए। अगर 1176 से 154 घटेगा तो कितना बचा, 6 से 4 गया 2 बचा, 7 से 5 गया 2 बचा,
10/22 कितना बचेगा? 10/22 प्लस 154/5, यही आपका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, फिर हम बताते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। जहां क्वेश्चन नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए, हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर हम और ज्यादा क्वेश्चन बताते हैं आपको तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम ज्यादा लंबी ना करते हुए इस क्वेश्चन को यहीं खत्म करते हैं। आपका अगला पार्ट, पार्ट नंबर 4 में आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 6 तक। कहाँ तक? क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 6 तक आपको सॉल्व करवा दिए जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। हर एक साल, हर एक वर्ष 2025 में, 2024, 2025, हर एक वर्ष ये क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।